क्यों बालक, सब ठीक ठाक है? आज आप लोग के लिए लेके आए हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसका बीटेक में बड़ा ही इंपॉर्टेंस है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटेक के लिए, बीएससी के लिए, इसलिए इसको आज डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ठीक से ना समझाया तो बड़ा टफ लगता है, तो आपको सिंपल वे में समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और जब भी हमारा लेक्चर जब देखिए तो देखिए नहीं, बल्कि कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है, और उसका नोट्स बनाइए, समझते हुए चलिए, तब फायदा होगा। जैसा कि हम लिखे हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एन। ये थ्री लाइन अगर ड्रा करते हैं तो पढ़ते हैं ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एन। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे बोलते हैं कांग्रुएंस मॉडुलो एन। समझिए, कांग्रुएंस मॉडुलो एन लिखा हुआ है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मीनिंग समझिएगा ढंग से। ए और बी दो इंटीजर है, जैसा कि लिखे हैं हम कि टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कांग्रुएंट मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ लिखने का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, यानी मतलब क्या होता है सिंबॉलिकली? बोथ इंप्लाई। इसका अर्थ क्या है कि इफ के पहले जो स्टेटमेंट लिखे हैं यह ट्रू हो है, इफ के बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, या इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इफ के पहले स्टेटमेंट ट्रू होगा। नहीं, ये ट्रू होने पर इधर वाला ट्रू होगा, ये ट्रू होने पर इधर ट्रू होगा, जिसको बोथ इंप्लाई बोलते हैं। या आई डबल एफ लिखते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम इफ एंड ओनली इफ। इंग्लिश लिटरेचर में केवल इफ यूज करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ही आई डबल एफ यूज किया जाता है, उसको पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कांग्रुएंट मॉडुलो एन इफ दे हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एन। यानी ए और बी दो इंटीजर लीजिए, उसको अगर एन से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो बोलेंगे आपका कि दोनों ही क्या है, आपका ए एंड बी आर कांग्रुएंट मॉडुलो एन कहा जाएगा। इसे लिखेंगे कैसे? ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एन, या इसको ऐसे भी लिखेंगे बी इज कांग्रुएंट टू ए मॉड एन। ठीक है, असली बात आपको ऐसे समझ में आएगी। अगर ऐसे दिया हुआ है तो असली डिफिनेशन ऐसे है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ये, या ऐसे लिखते हैं आपका एन इज ए डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, एन ए माइनस बी का डिवाइजर। ऐसे सीधी लाइन ड्रा कर देंगे तो बोलेंगे आपका डिवाइजर ऑफ, पढ़ेंगे एन इज डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। गलती से तिरछा खींच दिए, इसका मतलब क्या होता है कि एन अपान ए माइनस बी, यानी एन को ए माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ड्रा करने का मतलब क्या हुआ कि एन इज ए डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, यानी एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एन, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉड एन का मतलब हुआ कि ए माइनस बी एन से डिविजिबल है, और बी इज कांग्रुएंट टू ए मॉड एन का मतलब हुआ कि एन से डिविजिबल है क्या? बी माइनस ए। मतलब क्या हुआ कि एन इज ए डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी एज वेल एज एन इज ए डिवाइजर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, एक एग्जांपल है, समझिए। जैसे मान लीजिए 23 है, एक ले लेते हैं आपका 30। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये भी आपका 3 आएगा। बातें समझ आ रही है? यानी लिख सकते हैं 23 इज कांग्रुएंट टू 33 मॉड 5, या लिख सकते हैं कि 33
ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए आगे दिखाते हैं। देखो बेटा, यहां बोल रहे थे ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो जरा सा कि 23 माइनस 33 अगर करते हो, 23 माइनस 33 तो क्या हो जाएगा? -10। -10 क्या है? डिविजल बाई 5 है। ऐसे ही आपके इसको देखो तो 33 माइनस 23 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आपका 10, ये भी डिविजिबल है। ठीक है, एक और बात मैडम बता दी, मान लो आपका 23 है, 23 को हमने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हुआ? 3 हुआ। तो 23 को भी लिख सकते हैं, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। ठीक है, सब मिला के आपका यही मतलब हुआ कि 23 को अगर 5 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आया? 3। ठीक है, तो लेकिन ऐसे हम बोलते नहीं है, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो यहाँ ये आपको गड़बड़ लगने लगेगा। आप कहेंगे भाई 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 33 तो रिमाइंडर आया नहीं। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर 23 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, अब एक चीज और आपके दिमाग में बात आएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कि 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 33 मॉड m और 33 इज कॉन्ग्रुएंट 23 मॉड m, तो आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं तब हम? 3 इज इक्वल टू 23 मॉड f5, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा? -20, जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए जनरली बोल सकते हैं कि इसको इसे आज रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना? लेकिन हमेशा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये रिमाइंडर नहीं ना है। ठीक है, तो सब मिला के डिफिनेशन क्या है एक लाइन में, मतलब समझिएगा। इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड n का मीनिंग है कि a माइनस बी क्या है? n से डिविजिबल है। बस सीधा सीधा मतलब है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? अब यहाँ जो है आपका कुछ प्रॉपर्टी इसके आधार पर दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ ये लिखा हुआ है, ये है आपका रिमाइंडर ऑफ a व्हेन डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ b व्हेन डिवाइडेड बाय n। मतलब इसका अर्थ आपका ये भी है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि a को अगर n से डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा जैसा कि b को n से डिवाइड करने पाएगा। यहाँ जैसे देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल जानबूझ के दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद समझा देंगे हम। 23 को हमने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 33 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। दोनों के साथ 3 रिमाइंडर आया। यही बात यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको दिखाते हैं। आप मान लो a है, a को हमने n से डिवाइड किया तब कोसेंट आ गया q1, इसका रिमाइंडर आ गया r1, और b को n से डिवाइड किया तो कोसेंट आ गया q2 और रिमाइंडर आ गया r2। मतलब ये हुआ कि a को हम लिख सकते हैं क्या आपका nq1 प्लस r1, और b को लिख सकते हैं nq2 प्लस r2 लिख सकते हैं। ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, पढ़े होंगे 9th में। ठीक है, अब देखो जरा सा, इसको इसमें से अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? घटाओ इसमें से nq1 माइनस nq2, n कॉमन ले लोगे, q1 माइनस q2 प्लस ये क्या हो जाएगा? r1 माइनस r2। ठीक है, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है कि a माइनस बी को जब n से डिवाइड करोगे तो r1 माइनस r2 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n लिखे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा कि a माइनस बी जो होगा n से डिवाइड होगा,
यानी ए माइनस बी को जब एन से डिवाइड करोगे तो कोई इंटीजर आएगा, मान लो इंटीजर के आ गया, सपोज कर लिया हमने, सही है। अब देखो तो ए माइनस बी इज इक्वल क्या होगा, एन के। ए माइनस बी इज इक्वल क्या होगा, एन के। ए माइनस बी डिविजिबल है एन से, रिमाइंडर क्या होगा इसका, जीरो। रिमाइंडर क्या होगा आपका, जीरो। यहां से आपका देख रहे हैं, यहां आपका ए माइनस बी को एन से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ गया R1 माइनस R2, क्वोशेंट आ रहा है Q1 माइनस Q2। तो क्वोशेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जो के यहाँ लिखे हैं के क्वोशेंट है, यानी के इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 समझोगे। यहाँ जो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब R1 माइनस R2 जो है जीरो होना चाहिए, तभी ये चीज होगी, ठीक है। R1 माइनस R2 अगर जीरो हो जाए, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ए को एन से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर R1 आ रहा है, और बी को एन से डिवाइड रिमाइंडर R2 आ रहा है। यहाँ से क्या प्रूव हुआ आपका, R1 इज इक्वल टू, दोनों रिमाइंडर क्या है आपका, सेम है। मतलब ये क्या बता रहा है, यहाँ से आपका हमको मिला कि इफ a is divided by n, the remainder will be R1, and also when b is divided by n, then remainder will be R1, because R1 is equal to R2. It means if a and b are divided by n, then remainder are same. यही तो लिखा गया है यहाँ पर कि remainder of a when divided by n is equal to remainder of b when divided by n. मतलब इसका मतलब हुआ है, समझो कि कांग्रुएंट मॉडलों का एक अलग डिफिनेशन हो गया, समझ गए बात को। यानी इसका मीनिंग आपके ये है, यानी ये चीज लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए बात को। तो कांग्रुएंट मॉडलों क्या होता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम ये बताएंगे, इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जैसा कि आप 12th में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ऐसा अगर है तो क्या हो जाएगा आपका, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हाँ देखिए, रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब आपका क्या हो, दोनों सेम हो, जैसे ए इज कांग्रुएंट टू बी है, अगर ए इज कांग्रुएंट टू क्या हो जाए, ए हो जाए। जरा देखा जाए ऐसा है क्या, ए इज कांग्रुएंट टू ए मॉड एन, क्या ये ट्रू है, आंसर होगा कि हाँ। क्यों, क्योंकि ए माइनस ए जब करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो हर नंबर से डिविजिबल है, यानी जीरो इज डिविजिबल बाई एन। Since a minus a is divisible by n, therefore we can write a is congruent to a mod n. A is congruent to a mod n means क्या हुआ, यह जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है, कांग्रुएंस रिलेशन क्या है, कांग्रुएंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और इसके पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके थे कि इफ a is congruent to B mod n, then B is congruent to A mod n। क्योंकि आपका सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ए की जगह बी की जगह ए आ सकता है, यानी ए अगर बी से कांग्रुएंट में रिलेशन में है तो बी भी ए से कांग्रुएंट रिलेशन में होगा, यानी ए इज कांग्रुएंट टू बी mod n है तो बी इज कांग्रुएंट टू ए mod n होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ए माइनस बी एन से डिविजिबल है, क्लियरली। ए माइनस बी अगर एन से डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी एन से डिविजिबल होगा ही होगा, इट इज क्लियर। तो इस मतलब क्या हुआ आपका, यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, इफ ए इज कांग्रुएंट टू बी mod n एंड बी इज कांग्रुएंट टू सी mod n, then A is congruent to C mod n होगा, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली प्रूव कर सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ हम लिखे हैं कि इसका मीनिंग आपका ये है, तो A is congruent to B mod n का मतलब क्या है, रिमाइंडर
यानी रिमाइंडर ऑफ ए व्हेन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ बी व्हेन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसका मीनिंग बेटा क्या है, रिमाइंडर ऑफ बी व्हेन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ सी व्हेन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और जरा ध्यान दीजिएगा आपका, दिस इज इक्वल दिस मच एंड दिस इज इक्वल दिस मच। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर ऑफ ए व्हेन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ सी व्हेन डिवाइडेड बाय एन। और देखिए रिमाइंडर ऑफ ए व्हेन डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या हुआ, अरे इज इक्वल रिमाइंडर ऑफ सी व्हेन डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या हुआ कि ए इज कांग्रुएंट टू सी मॉड एन, क्योंकि ए इज कांग्रुएंट सी मॉड एन का मतलब क्या है कि रिमाइंडर ऑफ ए व्हेन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ सी व्हेन डिवाइडेड बाय एन। मतलब क्या हुआ कि ए को एन से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर आएगा जबकि सी को एन से डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। सिंस कांग्रुएंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर लिए। समझ गया बात को। अब देखिए आपका, अब कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये गिवन है कि A is congruent to B mod n and C is congruent to D mod n, then first property A plus C is equal to नहीं है, क्या है, congruent to, क्या है, congruent to B plus D mod n, AC is congruent to BD mod n, A power k is congruent to B power k mod n, and XA is congruent to XB mod n। कैसे है, इसको एक बार देखिए ध्यान से। हाँ देखो बेटा, ये बताते हैं आपको कि A इज कांग्रुएंट टू B मॉड n। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सही है। मतलब क्या हुआ, A माइनस बी जो होगा वो डिवाइडेड बाई क्या होगा, n होगा, यानी A माइनस बी अपान n इज इक्वल टू कोई आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई आपका मतलब इंटीजर होगा। A माइनस बी इज इक्वल क्या ले सकते हैं, एन के, यानी A इज इक्वल क्या ले सकते हैं, एन के प्लस बी। ठीक इसी तरीके से आपका यहां से C इज कांग्रुएंट D मॉड n, मतलब C इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं आपका n इंटू, या K है कुछ और मान लीजिए, NL मान लेते हैं, NL प्लस D होगा। सही है। अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें क्या होगा बेटा, A प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, n कॉमन ले लेंगे, n इंटू के प्लस एल प्लस बी प्लस डी। क्लियरली देख रहे हैं कि A प्लस सी इज इक्वल टू n इंटू के प्लस एल प्लस बी प्लस डी। मतलब क्या हुआ कि A प्लस सी से B प्लस डी को अगर सब्ट्रैक्ट हम कर दें ऐसे तो क्या हो जाएगा, n इंटू के प्लस एल, के इंटीजर है, एल भी नहीं जाते, के प्लस एल इंटीजर होगा। मतलब क्या होगा कि A प्लस सी माइनस बी प्लस डी जो होगा n से डिविजिबल होगा। n से डिविजिबल होने का मीनिंग क्या हुआ, A प्लस सी इज कांग्रुएंट टू B प्लस डी मॉड n। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ गया होगा, A प्लस सी कांग्रुएंट B प्लस डी मॉड n का मतलब क्या हुआ कि दिस माइनस दिस विल बी डिविजिबल बाय n। यही बात तो बता रहे हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल n इंटू के प्लस एल, यानी दिस इज डिविजिबल बाय n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी, पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। सही है। अब देखिए जरा सा, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक ना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, बहुत सारे मेथड होंगे, सिंपल चीजें बताएंगे आपको। ए सी कर दो, ए इंटू सी कर दो, ए इंटू सी कर दो तो क्या हो जाएगा, एन के प्लस बी इंटू
NL प्लस डी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हम करें ऐसे तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर के एल प्लस एन के इंटू डी प्लस यहां से B इंटू NL प्लस बी डी। यहां बेटा देख रहे हैं कि इतने में से n कॉमन हम ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, N के एल प्लस के डी प्लस बी एल, आए प्लस क्या है बी डी, आई दिस इज इक्वल टू AC। बी डी को बेटा इधर हम ट्रांसफर कर दें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AC माइनस बी डी इज इक्वल टू दिस मच, यानी AC माइनस बी डी इज इक्वल टू N इंटू दिस। मतलब क्या हुआ कि दिस इज डिविजिबल बाई N, क्योंकि N इंटू सम इंटीजर आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ, N कॉमन हो गया, मतलब क्या हो गया आपका, यह जो होगा आपका डिविजिबल है ना। किससे डिविजिबल हो गया आपका किससे डिविजिबल हो गया, AC माइनस बी डी, N से डिविजिबल हो गया। मतलब क्या हुआ कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड N। क्लियर है। अब रही बात इसकी, a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉड n है। इसका मतलब हुआ कि a टू द पावर k माइनस b टू द पावर k जो होगा वो डिविजिबल होना चाहिए, इससे n से डिविजिबल होना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि a का पावर कुछ भी हो, कोई भी आपका इंटीजर की बात हो रही है, तो a पावर k माइनस b पावर k है, तो यह जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिविजिबल बाई n जो होगा कैसे होगा, ठीक ना, होना चाहिए ये, लेकिन कैसे होगा ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखें हम ये जानते हैं कि a पावर k माइनस b पावर k फॉर एन इंटीजर इज डिविजिबल बाई a माइनस b होता है। ठीक है, ये होता है, ठीक ना, a पावर k माइनस b पावर k अपान a माइनस, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा दिखा देते हैं, जैसे मान लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये बराबर क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी से फैक्टर क्यूब में निकल गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a माइनस बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी निकल गया, डिविजिबल है। मतलब a और b में कोई सेम पावर हम लगाएंगे k तो a माइनस बी से डिविजिबल होगा, यानी a पावर k माइनस b पावर k अगर है तो a माइनस बी आ जाए, कामा निकल जाएंगे, यहाँ समथिंग जो आपको कोई फंक्शन होगा a और b का, समझ गए बात को। तो a माइनस बी पहले से जानते हैं, क्योंकि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, मतलब a माइनस बी तो n से डिविजिबल है ही है, तो डिविजिबल है तो पूरा पूरा क्या हो गया, तब पूरा पूरा n से डिविजिबल हो गया। मतलब क्या हुआ कि a पावर k माइनस b पावर k n से डिविजिबल हो गया, अर्थात a पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b पावर k मॉड n है। सही है। अच्छा, ये और आसान है, देख लीजिए कि आपका a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, तो a माइनस बी जो होगा डिविजिबल होगा n से, एंड n इज ए डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। अब देख बेटा कि a माइनस बी अगर डिविजिबल है तो x से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी x a माइनस एक्स बी, मतलब क्या हुआ, x कॉमन लेना है, a माइनस बी डिविजिबल होगा, क्योंकि a माइनस बी डिविजिबल है, x इंटू ए माइनस बी डिविजिबल होगा ही ना n से। ठीक है, मतलब ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो मॉड्यूलर मैथमेटिक्स में, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलों में जो भी बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग आज डिस्कस किए। अब इस पर आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जो भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलता हो, और जो डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।